हाँ जी दोस्तों, ठीक है। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा ना वो रहेगा मैकेनिक्स, ठीक है। थोड़ा बहुत लिख लिया होगा आप लोगों ने। क्या पता लगा कि जो मैकेनिक्स है वो किस चीज़ की स्टडी है? मोशन की स्टडी को हम क्या बोलेंगे? मैकेनिक्स। मोशन क्या होता है? जब कभी भी कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ अपनी पोजीशन को चेंज करे, यानी चेंज इन पोजीशन हो, अपनी अवस्था में चेंज करे, पोजीशन में चेंज करे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग, उसे हम क्या कहेंगे? मोशन। अब मान लो मैं अभी है ना कुछ सेकंड पहले यहाँ खड़ा था और कुछ सेकंड बाद मैं कहाँ आ गया? यहाँ आ गया। तो मैंने क्या करा? अपनी पोजीशन को चेंज करा, है ना। कोई ना कोई चीज़ मूव हुई एक स्थान से दूसरे स्थान पे, दैट इज़ नोन एज मोशन, ठीक है। और मोशन की स्टडी को हम क्या बोलेंगे? मैकेनिक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है। मैकेनिक्स की है ना मेनली एक अवस्था ये होती है, स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं जिसे, ठीक है। ये ब्रांच है, पार्ट है किसका? मैकेनिक्स का, जिसमें ऑब्जेक्ट क्या होता है? रेस्ट पे होता है। रेस्ट पे मतलब क्या है? कोई मोशन नहीं कर रहा होता, कोई मूवमेंट नहीं कर रहा होता, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलेंगे? स्टैटिक मोशन, ठीक है। इसमें जो बॉडी है, ऑब्जेक्ट जो है वो स्टेशनरी यानी स्थिर रहेगा, इसमें कोई भी मोशन नहीं होएगा, नो मोशन अकर। इस ब्रांच में किसी भी टाइप का कोई भी मोशन यानी मूवमेंट नहीं होएगा, ठीक है। यानी ये किस कंडीशन को डील कर रहा है? रेस्ट पे। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, स्थिर है, तो ये उसको क्या कर रहा है? डील कर रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब दूसरा आता है काइनेमेटिक्स। ये सबसे इम्पोर्टेंट है भाई। काइनेमेटिक्स सबसे इम्पोर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि ये वो ब्रांच है मैकेनिक्स की, मैकेनिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी ऑफ मोशन तो करते हैं बिना उसका कारण जाने, कि भी मोशन का कारण क्या है, बिना उसका कारण जाने अगर हम स्टडी करते हैं तो वो क्या कहलाएगा? काइनेमेटिक्स, मैकेनिक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत? हिंदी में काइनेमेटिक्स को क्या बोला जाता है? गति की, ठीक है। यानी गति की वजह से हो रहा है, लेकिन मोशन तो हो रहा है, मूवमेंट तो हो रही है, गति हो रही है, बट बिना उसका कारण जाने, विदाउट नोइंग देयर कोज। मतलब क्या कारण है? कुछ कारण जानना ही नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल कोई भी आप फोर्स देख लो। फोर्स क्या है? कोज है किसी मोशन का, इज नॉट कंसीडर, वो उसमें कंसीडर नहीं किया जाता, ठीक है। तो फोर्स है, लगी कितनी, क्या कुछ हिसाब है, बिना कारण के हुआ है, तो वो क्या कहलाएगा? काइनेमेटिक्स। स्टैटिस्टिक क्या है? जो स्थिर हो, रेस्ट पे हो, स्टैटिक। दूसरा काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स जिसमें हम बिना उसका कारण जाने, मोशन का कारण बिना जाने, ठीक है, हम उसकी स्टडी करते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। थर्ड एंड द लास्ट वन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, डायनेमिक्स, ठीक है। इसमें जो सेकंड पार्ट है, आप स्टडी ऑफ मोशन ही करोगे ओनली। इसके जो कोज ऑफ मोशन है, इसके जो कारण है, उसको क्या कर दिया जाता है? इग्नोर कर दिया जाता है, ठीक है। उसको आगे पढ़ा ही नहीं जाता, बस हो गया, दैट्स इट, ठीक है। नेक्स्ट आता है डायनेमिक्स। डायनेमिक्स वो ब्रांच है, सबसे इम्पोर्टेंट है मैकेनिक्स की, जिसमें हम स्टडी करते हैं मोशन के बारे में, यानी गति के बारे में पढ़ेंगे, विद द कोज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोशन, कि भी क्या कारण रहे हैं, क्यों हुआ है। ये जो अर्थ है, धरती है, सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, क्या रीज़न है,
क्यों नहीं टकराते, यानी इस चीज़ में हम क्या कर रहे हैं, उसका कारण भी जान रहे हैं कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा। अगर धरती सूरज से टकरा जाए तब क्या होएगा, है ना। हम क्या कर रहे हैं, कारण जान रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, डायनेमिक्स। ठीक है, जिसमें फोर्स मोशन बोथ दोनों के बारे में क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है कि फोर्स लगी है, मोशन हुआ है तो किस डायरेक्शन में हुआ है, क्या रीज़न रहे हैं कि भाई इतना फोर्स लगाया जाए, कितना लगाया जाए। ठीक है, मान लो ये पेन है, इसको तोड़ने के लिए कितना मैं प्रेशर मारूं, कितना फोर्स दूं तब ये टूटे, है ना। तो इसमें क्या है, मुझे कारण पता है कि भाई इतना, कम से कम मिनिमम उतना तो लगाऊंगा, है ना, वरना इतना लगाए बिना अगर मैं करूं, ऐसे यूँ कर दूं तो तोड़ पाऊंगा, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो यानी हमने क्या किया है, इसमें थोड़े से उसके रीज़न को जाना है, तो डेट इज़ पार्ट ऑफ डायनेमिक्स। वो किसका पार्ट है, डायनेमिक्स का। यहाँ तक कोई दिक्कत, आसान है। ठीक है, तो मोशन की स्टडी को क्या बोला जाता है, डायनेमिक्स। डायनेमिक्स के कितने पार्ट हैं, 3। पहला स्टैटिक, जब वो रेस्ट पे होता है। दूसरा काइनेमेटिक्स, जब हम बिना कारण जाने मोशन के बारे में पढ़ रहे हैं। थर्ड इज़ डायनेमिक्स। ठीक है, इसमें हम कारण और मोशन दोनों के बारे में हम जानते हैं। एक फिजिकल एजुकेशन के पेपर में आया था, जो डायनेमिक वर्ड है वो किसके रिगार्डिंग है, फोर्स के रिगार्डिंग है। किसके रिगार्डिंग, ऑप्शन में अगर आप जाओगे ना, फोर्स दिया हुआ है, वर्क दे रखा है, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, इनमें से कोई नहीं जम रहा था, तो क्या आंसर आएगा, फोर्स। ठीक है, देन मोशन। मोशन, रेस्ट एंड मोशन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, रेस्ट का मतलब आप क्या समझते हो, कोई बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है, वो रेस्ट पे है। अब आपका क्वेश्चन तो ये हुआ ना, सर हम तो रेस्ट पे हैं, मोशन में थोड़ी है। अगर मैं विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम की जगह विद रिस्पेक्ट ऑफ अर्थ कर दूँ तो चेंज हुआ। अर्थ आपको पता है ऑलवेज इन ए मोशन, ये तो पता है। तो विद रिस्पेक्ट टू अर्थ हम भी क्या कर रहे हैं, ऑलवेज इन ए मोशन। मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया। ठीक है, तो रेस्ट पे क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट, देखो ऑब्जेक्ट क्या है, कुछ भी चीज़ हो सकती है। ऑब्जेक्ट का मतलब इधर क्या है, कुछ भी चीज़। ठीक है, इज सेड टू बी रेस्ट। रेस्ट कब कहेंगे, व्हेन इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, जब वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे, विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, अपने चारों तरफ को देखते हुए। यानी वो सो रहा है, यानी वो क्या कर रहा है, सो रहा है, तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, वहीं पड़ी है। कोई मोशन हुआ, कोई मूवमेंट हुआ नहीं। लेकिन मैंने क्वेश्चन जब चेंज किया कि विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम की जगह क्या कर दिया, विद रिस्पेक्ट ऑफ अर्थ, विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, तो हम भी क्या कर रहे हैं, मोशन में हैं। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति, मान लो मैं अगर कुछ सिंपल बात कहूँ, ये कोई व्यक्ति है ए, ये कोई व्यक्ति है बी, एक बस में बैठे हैं, मान लो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, अगर मैं कुछ ऑब्जर्वेशन की बात कर रहा हूँ, ये एक व्यक्ति है सी। ठीक है, किसकी बात कर रहा हूँ, ऑब्जर्वेशन की, मतलब कि भी कैसे किसकी थिंकिंग होती है। ठीक है, ये मान लेते हैं आप 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं। अगर मैं क्वेश्चन में ये पूछूं कि जो सी ऑब्जेक्ट है, सी नाम का जो कोई व्यक्ति है, उसके अकॉर्डिंग ए और बी उनकी स्पीड क्या होएगी, 100 होएगी कि नहीं होएगी, होएगी। ठीक है, अगर मैं वहीं बी से पूछूं कि भाई ए की स्पीड क्या है, 0। क्यों, क्योंकि मोशन में तो क्या है, कार बस है जो हमने लिया था। ठीक है, वो थोड़ी है। तो यानी मोशन जो है वो चेंज होता है, मोशन डिपेंड करता है किस पे, ऑब्जर्वर पे। पहले बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात लिख लो ये लाइन, मोशन ऑलवेज डिपेंड अपॉन ऑब्जर्वर, कि ऑब्जर्वर कौन है।
तो उस पे मोशन डिपेंड करेगा। मोशन इज ऑलवेज डिपेंड अपॉन ऑब्जर्वर, कि ऑब्जर्वर कौन है जो ऑब्जर्व कर रहा है ये सारी चीजें। ठीक है, डन। अब क्या कहता है कि भी अगर मैं मोशन की डेफिनेशन देखूं तो क्या है, एक ऑब्जेक्ट उसको हम क्या कब कहेंगे कि वो मोशन में है, जब वो चेंज करे अपनी पोजीशन को, अपनी पोजीशन को चेंज करे विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, और इधर टाइम कर देना, विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर लेना, वो बेस्ट रहेगा। विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी टाइम के अकॉर्डिंग अगर कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह पे जा रही है, इट मीन्स वो जो चीज़ है, वो जो व्यक्ति है या जो वस्तु है, वो क्या कर रही है, इट इज़ इन मोशन। वो किस में है, मोशन में। ठीक है, कर दूं पर ये अपना मोशन का डेफिनेशन। ठीक है, अब मोशन जो है ना वो दो तरीके के दिए हुए हैं। दो तरीके कौन से हैं? पहला है यूनिफॉर्म। देखो वर्ड पे जाते हैं, यूनिफॉर्म। स्कूल में यूनिफॉर्म पहनाई जाती है, ऐसा क्यों, कि सारे इक्वल दिखें, है ना। बर्थडे वाले दिन की बात अलग है कि बर्थडे वाले दिन पहनाए। आज के टाइम में स्कूल में अभी ये बंद कर दिया कि जो बर्थडे है वो भी उस दिन भी वो यूनिफॉर्म पहन के आएगा। ठीक है, तो यूनिफॉर्म इसलिए पहनाया जाता है ताकि वो एक समान दिखे, एक जैसे दिखे, ऑल आर इक्वल, है ना। तो ये वो टाइप का मोशन है जिसमें इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस को क्या कर रहा है, कवर करेगा। लेट्स सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, ये कुछ डिस्टेंस है, ये हम मार्क आउट कर लेते हैं। ठीक है, ये मान लेते हैं पोजीशन ए, बी, सी और डी। मान लेते हैं सारे के सारे 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है। कितने किलोमीटर का? यहाँ से ए से बी तक जाना है तो 2 किलोमीटर, बी से सी तक जाना है तो 2 किलोमीटर, सी से डी तक जाना है तो भी क्या है, 2 किलोमीटर। ठीक है, और हर बार वो व्यक्ति क्या कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस को कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। मान लेते हैं वो हर बार 5 मिनट में 2 किलो, ठीक है, हर बार 5 मिनट में 2 किलोमीटर चलो, हर बार 5 मिनट में ही 2 किलोमीटर को कवर कर रहा है। तो दैट टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन, यानी ये वो मोशन है जिसमें हर बार वो क्या कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस, क्या हर बार इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, हर बार इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। मेरा क्वेश्चन है कि क्या रियल लाइफ में इट इज पॉसिबल? रियल लाइफ में इट इज़ नॉट पॉसिबल। मान लो आपका घर है, आप घर से चले रणभूमि के लिए, मान लेते हैं, ठीक है, यही वो चीज़ है जो आपको सिलेक्शन देगी, है ना। तो आप घर से चले, मान लेते हैं आपके घर का डिस्टेंस है 2 किलोमीटर है, आपके घर से रणभूमि तक का एरिया, है ना। तो क्या आप हर बार मान लो 5 मिनट में ही पहुंच रहे हो? पॉसिबल है नहीं ना, कभी ब्रेक भी मारने पड़ेंगे, है ना, कभी कुछ आ भी जाएगा, रोकना ही पड़ेगा, क्या पता फ्रेंड ही मिल जाए, आधा घंटा वहीं लग जाए, पॉसिबिलिटी है ना। तो हर बार आप यूनिफॉर्म मोशन में तो नहीं आ सकते, तो इसके अपोजिट क्या पड़ेगा हमारा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या पड़ेगा हमारा, नॉन यूनिफॉर्म। अब कुछ बातें मैं यूनिफॉर्म में यही बता देता हूँ। इसमें जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी के बारे में हम अभी जिक्र करेंगे थोड़ा सा आगे, लिख लो अभी। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या होएगा, इसमें 0 होएगा। वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट, कांस्टेंट रहेगा, हर जगह आपको कांस्टेंट वेलोसिटी देखने को मिलेगी। ये दो बातें हैं, वेलोसिटी
और स्पीड अभी मैं थोड़ी देर में आपको करवा रहा हूँ तब समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन एक बार के लिए लिख लो कि दोनों है क्या, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, सही समझ में आया? आगे मूव करें नॉन यूनिफॉर्म की तरफ। करो करो, राइट करो। ठीक है, डन, लिख लिया। अब आता है हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसमें क्या दिया हुआ है? अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एक वर्ड और लिख लेना, अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम द मोशन इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म। हाँ, इक्वल और अनइक्वल लिख लो, ठीक है, क्योंकि दोनों ही पार्ट किस में आएंगे आपके? नॉन यूनिफॉर्म। अब यूनिफॉर्म का अपोजिट यानी नॉन यूनिफॉर्म, जो एक जैसा, एक समान ना हो, हिंदी में असमान गति, ठीक है। अगर मैं बेसिक एग्जांपल दूं सेम उसी का ही, ए बी सी डी, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ कितना है? 2 किलोमीटर। ये मान लेते हैं 3 किलोमीटर है। ये मान लेते हैं 2 किलोमीटर है, ठीक है। तो यहाँ 2 किलोमीटर कवर करने में मुझे लगे 5 मिनट, क्योंकि रोड प्लेन था। 3 किलोमीटर का जो दायरा है वो थोड़ा टूटा फूटा रोड था, तो वहाँ मुझे लगे 10 मिनट। ये सारी अजम्पशन है, ठीक है। और ये 2 किलोमीटर को कवर करने, यहाँ तो मतलब और भी ट्रैफिक जाम था, तो इस वजह से मुझे लगे 12 मिनट लग गए, ठीक है। आप अपनी तरफ से भी अजम्पशन ले सकते हैं समझने के लिए, ठीक है। तो क्या मैं अनइक्वल डिस्टेंस में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में पहुंच रहा हूँ? नहीं ना, अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में भी पहुंच रहा हूँ, है ना। पॉसिबिलिटी तो है, ठीक है। तो दीज आर द पार्ट ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आसान है यहाँ तक, ठीक है। अब क्या है, कुछ बातें इस केस में, नॉन यूनिफॉर्म के केस में वेलोसिटी क्या होएगी हमारी? चेंज होएगी। और एक्सेलरेशन क्या होएगा? 0 नहीं होगा। हम थोड़ी देर में जिक्र कर रहे होंगे एक्सेलरेशन क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल या फिर अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अभी हम कुछ आरआरबी जो रेलवे के पेपर में 26 दिसंबर 2024 की शिफ्ट का क्वेश्चन वो देखते हैं, ठीक है। देखिए, ट्राई करें। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या था? जिसमें इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो क्या कर रहा था? कवर कर रहा था, यही था। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला क्या कहते हैं? द ऑब्जेक्ट मूव्स विद वेरिंग स्पीड। स्पीड क्या है? अलग अलग है, नहीं। दूसरा, द ऑब्जेक्ट मूव्स विद ए कांस्टेंट स्पीड, यही लग रहा है क्योंकि कांस्टेंट स्पीड है। थर्ड, द ऑब्जेक्ट डज नॉट ट्रेवल इक्वल, डज नॉट लिख रखा है। द ऑब्जेक्ट ट्रेवल विद डिफरेंट एक्सेलरेशन, क्या ऑप्शन हुआ? देखो, एक करेक्ट हो गया, बताओ। इतना इजी, आसान है कि नहीं? दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते। एसएससी सीएचएसएल का आया हुआ क्वेश्चन है, 5 मार्च 2018 का, शिफ्ट थर्ड का। डैश मोशन ऑफ ए बॉडी, इट्स वेलोसिटी वेरीज विद टाइम। इसकी वेलोसिटी क्या होती रहेगी? नॉन यूनिफॉर्म ऑप्शन में है, हाँ है, चौथा ऑप्शन था। आसान है, बिना देखे ही हो गया होगा, ठीक है। एक ग्रुप डी का और कर दो भाई, ग्रुप डी की वैकेंसियां भी आई हुई है, पता होगा हरियाणा में, है ना। देखो पेपर, मैं आपको अगर रियलिटी बताऊं ना, हरियाणा का ना कुछ नहीं पता भाई। हाँ, ऐसा हाल है, लगने के बाद भी नहीं पता लग गया कि उनको यकीन भी नहीं होता कि भी मैं लगाऊं हरियाणा में,
जो लगे हैं। हाँ बट ग्रुप डी से राजा वर्गी जॉब है नहीं, आपको ही पता है ना। ग्रुप डी में काम क्या था, काम कुछ भी नहीं है। वो तो फीटर वगैरह के टाइप की भी बहुत सारी वैकेंसीज होती है। ये तो है। अब मैं कुछ आपकी बात को कटाक्ष करते हुए बताऊंगा। एक होती है बेलदार, ठीक है, नहर से पानी जा रहा है, हाँ जी जा रहा है जी, ठीक है, बाकी पूरा दिन ऐश करो। नहर में पानी आया जी आया, कोई टूटी हुई मतलब नहर तो नहीं टूटी, को नहीं टूटी जी, इतनी ड्यूटी निभानी है, एक अलग से कमरा है, बैठ के पढ़ो, क्या कमी है। एक उसमें था क्या नाम है, एसपी ऑफिस में थी, जैसे 4 अलग अलग डी ग्रुप के सिलेक्ट हुए थे एसपी ऑफिस हिसार में, तो 4 बंदे थे, तो यूँ समझ लो 24 घंटे की ड्यूटी थी। वैसे सबकी 24 घंटे की थी, 4 बंदे थे तो 6 घंटे हर एक के इससे आए। और जैसे अगर 24 घंटे की भी ना माने, हम अगर माने 9 to 5 माने एक एसपी प्रॉपर एसपी ऑफिस में, ठीक है, जिसमें एसपी आता है बैठता है, ठीक है, उसमें प्रॉपर कितने घंटे की हुई, 9 to 5 की ड्यूटी हुई, तो उसमें 3 ग्रुप डी वाले सिलेक्ट थे, तो कितने घंटे पांति आए, 8 कहाँ आए, 9 to 5 की ड्यूटी है, 9 to 5 कितने हो गए, और 3 बंदों में डिवाइड कर दे 9 to 5, जिसमें से वो 2 तो छुट्टी पे रहते थे, बोला हम आएंगे यार, आज आएंगे कल आएंगे, ठीक है। मतलब आपकी बात ठीक है, कई जॉब ऐसी है जैसे PWD रेस्ट हाउस की जॉब है, सड़कों पे टेंडर दे देंगे, सड़कों पे खड़े रहो, ठीक है, लेकिन कई है कि भाई फ्राइडे सैटरडे का भी ऑफ है, जैसे कि ये बिजली विभाग में, ठीक है। तो कोई मेरे अकॉर्डिंग कोई भी जॉब माड़ी नहीं है, ठीक है। हाँ मैं उस बच्चे को ज़्यादा प्रेफर करूँगा कि जिसके फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा वीक है, वो एक बार के लिए आप ये जॉब ले लो, एक बार ये वाली जॉब ले लो। हाँ जिसके यूँ आया यार दादा के पढ़े हैं, दादा के पापा के पढ़े हैं पैसे, तो वो व्यक्ति आराम से बाद में जॉब लेना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिसके फाइनेंशियली कंडीशन वीक है ना, जिस बच्चे की, जिसके पेरेंट्स थोड़े से मतलब अनहेल्दी है, या फिर उन पे पेरेंट्स पे ज़्यादा खर्चा हो रहा है, कुछ भी जो फैमिली डिस्प्यूट है या कुछ भी है, वो बच्चा एक बार के लिए ज़रूर से ज़रूर अप्लाई करो, ठीक है, मेरा ये मानना है ना। अगर आपके पास दादा परदादा की ज़मीन पड़ी है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से काचे काटो, ज़िंदगी में लिखवा के लाए हो। हाँ अगर नहीं है ना जिनके, तो वो थोड़ा सा अपने फैमिली बैकग्राउंड को देखो, पहले अपना फैमिली बैकग्राउंड भी सुधारो, ठीक है, ये आप लोगों पे है, ठीक है, आप मेहनत करो, मेहनत से मत हटो, ठीक है। तो आप अभी टॉपिक से नहीं हटते, टॉपिक पे आ जाते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन था, हाँ ठीक है, ये हो गया SSC CHSL का क्वेश्चन था भाई 2018 का, आसान है कि नहीं। अगला क्वेश्चन है RRC ग्रुप डी रेलवे वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल नहीं है। एक कार मूविंग ऑन ए क्राउडेड स्ट्रीट, एक जो गाड़ी है वो मतलब क्राउडेड एरिया में जहाँ पे लोग ज़्यादा है वहाँ पे मूव कर रही है, तो वहाँ ब्रेक तो लगेंगे, नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। ए पर्सन जॉगिंग इन ए पार्क, जॉगिंग मतलब क्या पता स्पीड क्या रही हो, हमें पता नहीं है एक बार, ठीक है। ए मैन रनिंग ए 800 मीटर रेस, ठीक है, 800 में मतलब स्पीड वेरी कर सकती है, कई बार कदम आगे भी हो जाए पीछे भी हो जाए, ठीक है। द रोटेशन ऑफ द ब्लेड ऑफ ए सीलिंग फैन, ये जो पंखा है इसका रोटेशन, ये लगभग थोड़ा सा हमें लग रहा है कि भाई यूनिफॉर्म का एग्जांपल है ना, क्योंकि यूनिफॉर्मली घूम रहे हैं, देख लो, हाँ ठीक है। तो अपने पास ऑप्शन नंबर 4 है यही। एक आंध्र प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 22 जनवरी 2017 का पेपर में आया था। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म, किसी भी टाइप का मोशन को जो यूनिफॉर्म है किसे कहेंगे हम। एक्चुअली क्वेश्चन ये है कि किस टाइप के मोशन जो यूनिफॉर्म होएगा उसको हम क्या कहेंगे। स्पीड चेंज कीपिंग डायरेक्शन कांस्टेंट, डायरेक्शन जो है वो कांस्टेंट रख दे लेकिन स्पीड चेंज हो रही है, नहीं जमा।
दूसरा, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कीप स्पीड कांस्टेंट, क्या लग रहा है? नहीं, डायरेक्शन एंड स्पीड चेंज साइमल्टेनियसली, मतलब दोनों एक साथ चेंज कर दी, चेंज तो करना ही नहीं है। डायरेक्शन एंड स्पीड रिमेन कांस्टेंट, तो ऑप्शन नंबर क्या है? 4। कोई दिक्कत? आसान से थे क्वेश्चन, देखने मात्र से होगी। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव्स, मतलब कैसे इनका रिलेशन है। ये ज़्यादा करने की जरूरत है नहीं, इतना कुछ है नहीं, मैंने बता दिया था। डिपेंड किस पे करता है? ऑब्जर्वर पे, ये लाइन मैंने बता दी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देन इसके बाद ये पॉइंट मास ये छोड़ के अपने टाइप्स ऑफ मोशन पे आते हैं। अब आता है मेन मोशन के टाइप, ये लिख लो भाई, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस, और सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है ना, ये है आपका ऑसिलेटरी मोशन। कौन सा है? ऑसिलेटरी मोशन। सबसे पहला हम देखते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। क्या है? रेक्टिलिनियर मोशन, सरल रेखीय गति। और हाँ, इस बार जो ग्रुप डी है उसमें 15 नंबर की साइंस बता रहे, ठीक है। जनरल साइंस जो है वो 15 नंबर की है, रेलवे के एग्ज़ाम में 25 नंबर की जनरल साइंस है। नहीं, जो मैंने ओवरऑल जो देखा है ना, पढ़ा है, तो उसमें ओवरऑल दिया हुआ है। जो आप किसी भी जो ये बुक्स वगैरह लिखने वाले हैं या फिर कुछ बुक्स छप के भी आएगी ना, तो उसमें 15 नंबर की जनरल साइंस दी हुई। हाँ, टोटल 100 नंबर का एग्ज़ाम होएगा, डायरेक्ट एग्ज़ाम क्लियर करो और नौकरी लो। एक ही पेपर है, कैटेगरी वाइज अलग अलग है। अब देखो, मैं जनरल पे कोई वो कुछ कहना चाहूँगा, इस बार हरियाणा पुलिस का उल्टा हो गया ना, जनरल की कम गई और EWS की क्या गई, इसको लेके कोर्ट में भी गए हुए हैं। तो मैं अभी हरियाणा के बारे में तो कुछ नहीं कहना चाहूँगा। अप्रोक्सीमेट भाई आपको लेने पड़ेंगे 80 नंबर, साफ सी बात है। सेफ जोन में रहना है तो 80 प्लस करो तैयारी। मैं बताता हूँ, 25 नंबर की तो आपकी हरियाणा जीके है, 15 से 20 नंबर की इंडिया जीके है, 10 नंबर का कंप्यूटर है, ठीक है, और 15 नंबर की जनरल साइंस है, ठीक है। और इसके अलावा 10 नंबर की हिंदी है, और 10 नंबर का क्या है, इंग्लिश ग्रामर है, और कुछ रीजनिंग का पार्ट है, और फिर मैथ है। मैथ और रीजनिंग के दोनों के 15 नंबर लगा लो आप। हाँ, मेजर पार्ट कंप्यूटर पाएगा, क्वेश्चन तो देंगे। कंप्यूटर नहीं देंगे तो वो एनिमल हस्बेंड्री या कुछ ऐसे क्वेश्चन दे देंगे जहाँ पे मतलब अटकेगा। कंप्यूटर का नहीं है मेंशन, नहीं है तो फिर नहीं होगा, लेकिन क्वेश्चन दे देंगे तो क्या कर लोगे? जीके का पार्ट है बस। एक कांस्टेबल के पेपर में आई थिंक 2000 पता नहीं 21 पता नहीं 20 वाले में बछड़े के जन्म का टेम्परेचर पता नहीं ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया था, तो उसमें एनिमल हस्बेंड्री के क्वेश्चन थे कुछ ज़्यादा। तो मैं यही कह रहा हूँ, मैं हरियाणा के बारे में कुछ ना कहूँ तो ठीक हूँ। सबसे पहला क्या आता है? रेक्टिलिनियर मोशन। सबसे पहला क्या आता है हमारा? रेक्टिलिनियर मोशन। वो मोशन जो स्ट्रेट लाइन में हो, डायरेक्ट पाथ पे हो, वो क्या कहलाएगा हमारा? रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है। एक जो गाड़ी है वो मूव कर रही है स्ट्रेट हाईवे पे, एक जो बाल है ड्रॉपिंग कर रही है स्ट्रेट ऑन द ग्राउंड। एक क्वेश्चन जो मैं मेरी तरफ से जोड़ना चाहूँगा कि एन आर्मी पर्सन, ये जो क्या नाम है, आर्मी पर्सन जो परेड करते हैं ये 26 जनवरी पे, ठीक है, ठीक है, तो ये भी एक टाइप का आप कह सकते हो रेक्टिलिनियर मोशन है, ठीक है। तो ये भी क्या है? रेक्टिलिनियर मोशन, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पाथवे होता है। दूसरा आता है कर्विलिनियर मोशन, जो कर्व में हो, आर्क लाइक पाथ हो, जिसका क्या हो? कर्व्ड हो। कर्व्ड कैसे? ऐसे,
ठीक है। एक जो जेवलिन थ्रो है ना, जेवलिन थ्रो कौन है फेमस? नीरज चोपड़ा, सारे जानते हैं, ठीक है। थ्रू द एयर, और एक स्केटबोर्ड कर्विंग डाउन ए रैंप। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये ओसिलेटरी मोशन, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है? दोलन या कंपन गति। जो किसी भी ऑब्जेक्ट के ओसिलेटरी या फिर वाइब्रेशन के कारण हो, तो उस वजह से दो चीजें होएगी, बैक एंड फोर्थ, और दूसरा क्या है? टू एंड फ्रो। ये दो है। बैक एंड फोर्थ क्या होता है कि एक पोजीशन पे चले थे, फिर दूसरी पोजीशन पे गए, फिर वापस घूम के उस पोजीशन पे आ गए, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, ठीक है, सेम उसी पोजीशन पे। टू एंड फ्रो भी क्या है? यही कि भी एक पोजीशन पे गया, फिर वापस ऐसे वापस ऐसे। आपने घड़ी का पेंडुलम देखा होगा कि भाई एक पेंडुलम जो है वो ऐसे चल रहा होता है, ऐसे यूं, है ना, घड़ी में। तो वो एग्जाम्पल है ओसिलेटरी मोशन का। ये बहुत बार पेपर में पूछा गया है, ठीक है। एक जो बच्चा है वो प्लेग्राउंड पे झूले झूल रहा है, एक जो वाइब्रेटिंग गिटार के जो धागे है, स्ट्रिंग है, वो, ये सारे के सारे दीज थ्री आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ ओसिलेटरी मोशन। और ओसिलेटरी मोशन सबसे इंपॉर्टेंट है भाई इन सब में, ठीक है, जिसमें दो चीज़ें हों, बैक एंड फोर्थ, दूसरी क्या चीज़ हो? टू एंड फ्रो। मतलब एक बार उस पोजीशन पे गई, फिर वापस उस पोजीशन पे आ गई, गई और वापस उस पोजीशन पे गई, गई और वापस उस पोजीशन पे वापस। तो बैक एंड फोर्थ, टू एंड फ्रो जिसमें हो, वो क्या कहलाएगा? ओसिलेटरी मोशन। हिंदी में क्या बोला जाता है? दोलन, दोलन गति और कंपन गति। क्यों? ये होता किस वजह से है? वाइब्रेशन की वजह से, ठीक है। और याद रखना, साउंड भी प्रोड्यूस होता है तो भी वाइब्रेशन की वजह से, ठीक है। बिना वाइब्रेशन के हम क्या है? साउंड प्रोड्यूस नहीं कर पाते। आए यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है। अब दो चीज़ें आती है भाई। पहली चीज़ क्या आती है? डिस्टेंस। दूसरी क्या चीज़ आती है? डिस्प्लेसमेंट। ये राइट डाउन कर लिया क्या? दो चीज़ें आती है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। लिख लो, अगर नहीं लिखा तो। लिख लिया सबने? ठीक, आगे मूव करें। देखो, एक वर्ड है ओरिजिन। ये बताने की जरूरत है कि जहाँ से वो चीज़ स्टार्ट हुई है वो उसका क्या पॉइंट कहलाएगा? ओरिजिन पॉइंट। मान लेते हैं आप लोग हो, ये आपका लोगों का घर है। मैंने क्वेश्चन में बताया कि आप होम से, घर से गए रणभूमि। कहाँ गए? रणभूमि, ठीक है। तो ये जो आपका जो घर है, ये आपका क्या है? ओरिजिन, यानी स्टार्टिंग पोजीशन। इसे हम क्या बोलेंगे? दो तीन बातें हैं, मैं इधर ही लिख देता हूँ। स्टार्टिंग पॉइंट, इसे ही बोला जाएगा, जो स्टार्ट हुआ, जहाँ से स्टार्ट हुआ ना, वो स्टार्टिंग पॉइंट, इसे ही बोला जाएगा इनिशियल पॉइंट। एक ही बात है, स्टार्टिंग पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, ठीक है। जहां पे खत्म हुआ वो क्या कहलाएगा? फाइनल पॉइंट। PO, फाइनल पॉइंट, एंड पॉइंट, लास्ट पॉइंट। ये सारे के सारे वर्ड सिमिलर है और यही आपको पेपर में देखने को मिलेंगे कि एन ऑब्जेक्ट इनिशियली स्टार्ट फ्रॉम, ऐसे क्वेश्चन आएगा ना, तो इनिशियली वर्ड आप समझ जाना कि वो स्टार्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं।
ठीक है, कि ए रेलवे स्टेशन पे मतलब कुछ हुआ या कुछ ट्रैक हुआ तो स्टार्टिंग पॉइंट, इस स्टार्टिंग पॉइंट कहीं भी वर्ड आ जाए तो इट मीन्स वो स्टार्ट हुआ है। ठीक है, इनिशियल पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट आर सेम, फाइनल पॉइंट, एंडिंग पॉइंट और लास्ट पॉइंट आर द सेम। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? डिस्टेंस किसे कहते हैं और डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं, मैं एक ही में ही समझा दूंगा इनको। डिस्टेंस क्या होता है? दूरी। डिस्टेंस क्या होता है? दूरी। ठीक है, जब हम एक्चुअली किसी पाथ को चलकर या गाड़ी की मदद से या ट्रक की मदद, मतलब किसी साधन का उपयोग करके जिसको हम खुद देख सकें, खुद कवर करें, तो वो क्या कहलाएगी? हमारी डिस्टेंस। क्या कहलाएगी? हमारी डिस्टेंस। ठीक है, मैं दोनों को एक में ही समझा रहा हूँ, मैं इसको हटा रहा हूँ एक बार के लिए। हटा दूँ ना, ये थोड़ा सा ऊपर करके। ठीक है, अब देखो, ये आप लोगों का घर है, होम है। ठीक है, होम से गए आप इधर रणभूमि। कहाँ गए? रणभूमि। रणभूमि से मान लेते हैं आपके दोस्त का कॉल आ गया। किसके कॉल आ गया? फ्रेंड का कॉल आ गया, भाई जाना ज़रूरी है, पार्टी दे रहा है सिलेक्शन की। ठीक है, ये आपके फ्रेंड का घर है। स्पेलिंग गलत है, स्पेलिंग पे मत जाना। ठीक है, जानबूझ के गलत लिखी है, कहीं कहो सर को तो स्पेलिंग नहीं आती। ठीक है, तो मान लेते हैं आप यहाँ से यहाँ गए 3 किलोमीटर आपके घर से, और यहाँ से यहाँ तक कितने गए? 4 किलोमीटर। ठीक है, आया समझ में? तो इस केस में आपने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल्ड करी? कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी? तो डिस्टेंस क्या होगी हमारी? 7 किलोमीटर है ना, तो किलोमीटर। ठीक है, अब नोट करो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ये क्या है? एक टाइप की सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। क्या होगी? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, छोटी सी डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। कहाँ से कहाँ? इनिशियल क्या बताया था मैंने? स्टार्टिंग, शुरुआती पॉइंट। ठीक है, एंड फाइनल पोजीशन कौन सी बताया था मैंने? जो लास्ट पॉइंट है ना। तो इस केस में मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या होएगा? निकालें। इनिशियल पॉइंट क्या यही है? आईपी लिख रहा हूं। आईपी का मतलब, आई मतलब इनिशियल, पी का मतलब पॉइंट, और ये हमारा फ्रेंड का हाउस क्या था? फाइनल पॉइंट, जिसमें वो पार्टी दे रहा था ना सिलेक्शन की। तो यहां से लेके यहां तक मैं क्या करूंगा? एक टाइप का ये एक लाइन ड्रॉ कर लूंगा। क्या कर लूंगा? एक लाइन ड्रॉ कर लूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। कहां से कहां तक? स्टार्टिंग से लेके एंड तक की। उसके चाहे बीच में कितने पार्ट आए हों, ठीक है, चाहे वो यहां से आगे कहीं मर्जी चलेगा, लेकिन लास्ट पॉइंट यही था बस। ठीक है, आया समझ में? तो अब मुझे बताओ, आपको क्या पाइथागोरस थ्योरम ये पता लग गया आपको 3 किलोमीटर है, ये आपको पता लग गया 4 किलोमीटर, क्या आप ये निकाल लोगे? कैसे आया मैं बताता हूं। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनियस कौन सी होगी? जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल, इसके अपोजिट में ये क्या कहलाएगा? हमारा हाइपोटेनियस, सबसे लंबी। ठीक है, उसके बाद चाहे आप इसे बेस मानो, इसे परपेंडिकुलर मानो, कोई फर्क नहीं है। आए समझ में? ठीक है, तो हमारे पास ये मान लेते हैं बेस कितना है? 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर, और ये क्या है हमारे पास? 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9, 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16, दोनों को जोड़ा तो कितना आया? 25। और ये क्या था? स्क्वायर था, वहाँ जाके 25 का क्या आ जाएगा? रूट। तो ये कितना हो जाएगा? 5,
किलोमीटर। आया समझ में? एक बात पता लगी, डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल पाथ होती है जो हमने चलकर कवर करा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। पता लगा? दूसरी बात मैंने बताया था कि एक होती है स्केलर क्वांटिटी, दूसरी होती है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है? जिसमें केवल और केवल क्या है? मैग्नीट्यूड है। तो आपको डिस्टेंस जो है वो कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। डिस्प्लेसमेंट इसमें क्या है? डायरेक्शन का यूटिलाइजेशन है कि नहीं है ना? तो ये जो है डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। कोई दिक्कत? 2 पॉइंट में कोई दिक्कत? इसको डिफरेंस से कर लेना भाई, तब याद हो जाएगा। ऐसे करना, इधर डिस्टेंस लिख लो, इधर डिस्प्लेसमेंट लिख लो, ऐसे करके करोगे तो याद हो जाएगा। डिस्टेंस क्या है? एक्चुअल पाथ जो हमने कवर किया है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन इनिशियल से फाइनल के बीच में। यहां तक कोई दिक्कत? अब नोट करना, डिस्टेंस जो है हमेशा पॉजिटिव रहेगा। डिस्टेंस क्या है? हमेशा पॉजिटिव रहेगा। डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है? एक हमने ये पॉजिटिव का केस तो देख लिया, मैं ये केस रब कर दूं, है ना? चलो दोबारा से ये आपका घर से गए रणभूमि, ठीक है। रणभूमि से मान लेते इधर कितना है? 3 किलोमीटर। रणभूमि से गए कहाँ? अपने फ्रेंड के घर, ठीक है। और यहाँ कितना मान लिया? 4 किलोमीटर, ठीक है। अब क्या हुआ कि आप गए घर, क्वेश्चन की बात अब, ठीक है। आप गए घर से गए रणभूमि से गए फ्रेंड के पास। फिर आपको ध्यान आया कि आप रणभूमि पे तो आपके जो बैग है वो वहीं भूल गए थे, पार्टी के चक्कर में इतना व्यस्त हो गए थे। तो आप क्या गए? पहले रणभूमि, फिर घर पे गए, ठीक है। और घर पे कोई गेस्ट आए हुए थे, तो उसके बाद क्या किया? आपको कहीं 1 किलोमीटर की दूरी पे कोई डिस्टेंस पे आपके फादर साहब ने भेज दिया कि भाई वहाँ जा, मिठाई है, मिठाई लिया। कोई आए हुए घर पे गेस्ट आए हुए हैं, बिस्कुट भुजिया लिया, है ना? वैसे तो बिस्कुट भुजिया पड़े रहते हैं, लेकिन घर पे गेस्ट आते हैं तब खत्म हो जाते हैं, यही होता है। हाँ तो कोई ना, सबके ये नॉर्मल है ये इंडिया में, ठीक है। तो आप लेने गए बिस्कुट भुजिया, ठीक है। इस केस में डिस्टेंस कितनी होगी मुझे बताओ? मैंने यहीं स्टॉप कर दिया बिस्कुट भुजिया वाले तक, बस। तो चलो मेजर करते हैं इस केस में डिस्टेंस कितनी होगी, करें मेजर, ठीक है। पहले आप स्टार्टिंग में घर से रणभूमि गए, कितने किलोमीटर था? 3। उसके बाद दोस्त के घर गए, कितना हुआ? 4। उसके बाद वापस आए रणभूमि में, कितना हुआ? ठीक है। रणभूमि से वापस कहाँ गए? घर, क्योंकि घर वालों को कॉल आ गया था, गेस्ट आए हुए हैं, 3, ठीक है। फिर आप कहाँ गए? भुजिया वाले के पास, यही हुआ। तो ये हमारी क्या हुई टोटल डिस्टेंस कितनी हुई? 7 और 1 कितनी? ठीक है। अब मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। डिस्प्लेसमेंट निकालने का बेस्ट तरीका क्या है? मैंने स्टार्ट कहाँ से करा था? ये मेरा क्या है? इनिशियल पॉइंट। वेरी गुड, वेरी गुड। ज़्यादा पढ़ा दिया क्या भाई? हाँ पता, गुस्से में आ गए, बोले लो फेंक दो, यूँ तो छुट्टी कौन करा मास्टर। हाँ भाई, थोड़ा सा ही टॉपिक है, अभी तो पढ़े हैं, टाइम पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं 5 मिनट लेट भी आया था थोड़ा सा यार। ये क्या है? उसका फाइनल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट होगा, ठीक है। और जब भी इनिशियल पॉइंट, देखो अगर नॉर्मली क्या होता है, इनिशियल पॉइंट यहाँ होता है और फाइनल पॉइंट इस तरफ होता है, लेकिन जब भी थोड़ा सा डायरेक्शन में चेंज आए और फाइनल पॉइंट क्या हो? इस तरफ हो, तो उस केस में हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होएगा, वो क्या होएगा? -1 किलोमीटर। हाँ, जब भी अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा,
ये जो नेगेटिव साइन है ना, याद रखना अपोजिट डायरेक्शन को शो करने के लिए, अपोजिट डायरेक्शन को शो करने के लिए हमारे पास क्या है, नेगेटिव साइन। यहां तक कोई दिक्कत? आसान है कि नहीं? ठीक है, तो मैंने क्या बात बताई कि जो डिस्टेंस है वो हमेशा पॉजिटिव होएगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव का हमने एग्जांपल देख लिया था 5 वाला। नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, अब जीरो का हम देखेंगे, अब जीरो को हम देखेंगे। उसके बाद क्या करा आपने, अब मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। उसके बाद क्या किया, आप भुजिया बिस्कुट लेके कहाँ चले गए, घर। ठीक है, आप कहाँ चले गए, घर। तो अब क्या हुआ, इनिशियल पॉइंट यही है और एंडिंग पॉइंट भी क्या है, यही है, यही हुआ। स्टार्टिंग का पॉइंट भी क्या है, ये है, और एंड पे, एंड कहाँ पहुंचे थे, चले कहाँ थे, घर से थे, और पहुंचे कहाँ, घर। लास्ट पॉइंट भी क्या है, यही। तो इस केस में हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होएगा, जीरो। लेकिन डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो। क्यों इसमें इधर तक तो हमने कैलकुलेट कर लिया था, इधर तक। प्लस में अगर मैं 1 और जोड़ दूं तो कितना हुआ, टोटल 16 किलोमीटर हमने डिस्टेंस ट्रेवल करा। आया समझ में, आया कि नहीं आया? चाहे आप अलग से डायग्राम बना के खुद से जो भी अच्छा लगे, सूटेबल लगे वो बनाना। बेसिक देखो, ये मीडियम जो है ना, इंग्लिश हिंदी दोनों में है, आपको जो सूटेबल लगे वो फॉलो करो। ठीक है, जैसी राइटिंग हो वैसे खचड़ा खुचड़ा करके एक बार के लिए कर लो, लेकिन घर जाके अच्छे से नोट्स बनाओ और उसी को बार बार प्रिपेयर करो। इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, इससे बाहर नहीं आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, एनी डाउट कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। कोई दिक्कत, एनी डाउट? देखो, इसकी जो SI यूनिट है दोनों की, किसकी, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, इनकी दोनों की SI यूनिट क्या है, मीटर। दोनों की ही SI यूनिट क्या है, मीटर है। ये सिमिलैरिटी के तौर पे है। मेरा एक क्वेश्चन है, क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकते हैं? हो सकते हैं। मैं बताता हूँ, हाँ, वेरी गुड। लिख लो, लाइन लिख लो। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल ओनली व्हेन मोशन इज इन स्ट्रेट लाइन। जब भी मोशन क्या होएगा, एक स्ट्रेट लाइन में होएगा, तब वो उस केस में हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होएगा, इक्वल होगा। अब मैं बताता हूँ कैसे। देखो, एक स्ट्रेट लाइन आप कोई भी ड्रॉ कर लेना। यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए मान लेते हैं, फिर यहाँ से यहाँ गए। ये कोई पोजीशन है, ये आपका घर है, घर से आप गए रणभूमि, रणभूमि से आप गए फ्रेंड के घर, फ्रेंड के घर से आप चले गए दूसरे फ्रेंड के घर। ठीक है, ये मान लेते हैं यहाँ से यहाँ 3 किलोमीटर की डिस्टेंस थी, ये 4 किलोमीटर की, ये 5 किलोमीटर की डिस्टेंस थी, क्योंकि घर वालों ने दे रखी है बाइक स्कूटी, उड़ा रखे रखते हैं हम, है ना। तो अब उस केस में स्टार्टिंग पोजीशन क्या था, ये इनिशियल पोजीशन, और मेरी फाइनल पोजीशन क्या थी, ये। तो इस केस में, इन दिस केस हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होएगा। आया समझ में? क्योंकि मैं शॉर्टेस्ट पाथ कैसे बनाऊंगा, सीधा ही बनेगा, कोई चारा तो है ही नहीं मेरे पास, क्योंकि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ यही बनेगा, क्योंकि वो मोशन स्ट्रेट लाइन में। यहाँ तक कोई दिक्कत? आसान है कि नहीं? इतना इनफ है, बहुत है। चेहरे बता रहे हैं कि बहुत है ना। थक जाते होगा तुम लोग क्या?
हाँ तो गवर्नमेंट जॉब लगोगे तब एनर्जी किस में आएगी भाई? घर में बादाम काजू किशमिश कौन ला के देगा? तुम मिलाओगे फिर, है ना? है कि नहीं? क्योंकि पे स्केल अभी पता है 8th पे कमीशन ग्रुप डी की सैलरी भी 40,000 हो जाएगी। 40,000 ठीक है एक बार के लिए काम चलाने के लिए, तो ठीक है। हाँ नॉर्मल से तो ठीक है। इसमें ये भी है कई जैसे जो पढ़ा लिखा स्टाफ है ना, मान लो उससे ऊपर की पोजीशन पे या क्लैरिकल कुछ ऐसी पोस्ट पे, वो यूँ कहते हैं यार पढ़ ले तू अपना, वो उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं करते ग्रुप डी वालों पे, वो ले कर ले। 1-10 के करीब 60-70। अभी जो 50 है ना वो लगभग 60-70 पे 70 प्लस बैठेगी। ग्रुप डी अगर अभी 27 दे रहे हैं ना तो 13,000 जोड़ लो आप, 13-14,000 8th पे कमीशन लगने के बाद। 42 के करीब तो इन हैंड सैलरी है वो। उसके अलावा अदर अलाउंसेज भी होते हैं कि आप अदर स्टेट में काम कर रहे हो या अदर डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हो, ठीक है। इसके अलावा हेल्थ बेनिफिट भी है भाई, पूरी फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस हो जाएगा, फ्री इलाज है, करवाओ 5 लाख तक फ्री इलाज है आपका। जो मतलब बच्चे भी होंगे, बच्चे 30 साल के होंगे तब तक फ्री इलाज है। उनकी एजुकेशन पे भी थोड़ा बहुत एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट करता है ना, तो ये बेनिफिट है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही इनफ है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीक, ठीक है। डन, यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना, सही समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके, थैंक यू टू एवरीवन। पेपर कैसे गए तेरे? ऐप पे देंगे यार, थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ हाँ हो जाएगी 12 तो ही है। दो चीज़ तो पढ़ ही सकता है आराम से, पढ़िए सारी चीज़, लेकिन ये ना जो सिर्फ पढ़ लिया बाकी चीज़ ये तो ठीक है। मेरी फैमिली में अड़ोस पड़ोस में किसी ने भी उससे नहीं, सब ने जन्म से करवाया। कर लो, लेकिन सारे सब्जेक्ट धीरे धीरे थोड़ा पढ़ लेना बस। ये ना हो कि जो मेरे को अच्छा लगता है मैं तो वो पढ़ लूँगा, तो सिलेक्शन नहीं होएगा। मैं एक साथ बताऊँ, क्योंकि लोगों को लगता है पॉलिटी अच्छी है, पॉलिटी देखने में अच्छी है, बहुत अच्छी है, और आर्टिकल के पीछे पड़ गए तो पड़ गए, तो उसी में टाइम वेस्ट शांति नहीं है सर, पॉलिटी का ही कर पुलिस भी फॉरेस्ट गार्ड भी है। अगस्त के बाद है ना, अगस्त कह रहे हैं, क्या तो अगस्त फिजिकली नहीं हुआ, अगस्त तक कह रहे हैं, तो अगस्त के बाद हो जाएगी।